students, my name is Rakesh Kotadia. Today we are studying the SST of 10th standard. Chapter 1 is our heritage. So today we have to understand what is our heritage. What is heritage? Heritage means the things and the property, anything which is given by others to us and we have to preserve this properly is for heritage. मतलब एक संस्कृति में ऐसा है कि अगर किसी भी चीज हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें मिली हो, जो हमें विरासत में मिली हो, वो सारी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो भारत में पहले से एकदम शांति का माहौल है, एकदम आनंद का माहौल है, सत्य बोलते थे, सब कुछ अच्छी तरह से रूल्स फॉलो करते थे। तो इंडिया की संस्कृति को सत्य चित्त आनंद नाम की संस्कृति से जाना जाता है। तो पूरी दुनिया उसको कौन सी संस्कृति से जानती है? सत्य चित्त आनंद ऐसी संस्कृति से जानती है। सो इंडिया की संस्कृति तो वैसे तो बहुत हजारों लाखों साल पुरानी है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव कब मिला? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब खोदकाम हुआ तो जमीन में से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नाम के बड़े बड़े सिटीज निकले। तो जब साइंटिस्ट ने चेक किया, जब आर्कियोलॉजी चेक किया, तो 4500 से 5000 साल पुरानी संस्कृति, इंडियन संस्कृति को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को माना जाता है। तो इंडिया की संस्कृति में आर्ट ऑफ लिविंग है, जिंदगी किस तरह से जीनी चाहिए, जिंदगी में कैसा होना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सब संस्कृति, ये सब कुछ जो नॉलेज है वो इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड को दिए है। पूरे ब्रदरहुड, फिर क्या कहते हैं, शांति, विश्व शांति, जितने भी मेन जो वर्ल्ड फॉलो करते हैं रूल्स, वो ज्यादातर इंडिया में से ही बाहर गए, क्योंकि इंडिया की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। तो इंडिया की कल्चर को, हेरिटेज को कैसे मानोगे कि इंडिया का हेरिटेज है? तो इंडिया के लोगों की रहने की रहन सहन अलग है, आदतें अलग है, फिर उनकी लाइफस्टाइल अलग है, रहने का लाइफस्टाइल अलग है, फिर उनके वैल्यूज, कल्चर, कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशन, रिवाज, वो सब अलग है। फिर डांस फॉर्म अलग है, लैंग्वेज अलग है, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है, फिर उनका खाना अलग है। तो जो इंडिया का जो कुछ भी अलग अलग चीजें हैं, जो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, और ये हमारे पुराने लोगों से अब तक चला आ रहा है। तो हमारे पुराने एंसेस्टर, मतलब पूर्वजों से अब तक जो चला आ रहा है, डांस फॉर्म है, कल्चर है, वैल्यू है, फिर कस्टम है, रीति रिवाज है, लाइफस्टाइल है, हैबिट है, ये सब कुछ जो पुराने टाइम से चला रहा है, जो हम अभी भी फॉलो करते हैं, और ये चीज दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो वो सब कुछ हमारा हेरिटेज, मतलब वारसा, जिसको कहते हैं सारा हेरिटेज, मतलब हमें वारसागत मिला हुआ है। तो ये सब हमारा इंडिया में जो है वो कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीजों को एक हेरिटेज कहा गया। तो हेरिटेज क्या है? क्या एंसेस्टर, मतलब पूर्वज। तो आज से पहले हमारे जितने भी लोग हुए, वो उन लोगों ने हमें क्या दिया, और वो जो हमने संभाल के रखा हुआ है, वो सारी गिफ्ट, जो पुरानी चीज है, उसको जो संभाल के रखा है, वो सब मिलके हमारा हेरिटेज बनता है। तो हेरिटेज हम प्लेज में भी बोलते हैं कि आई विल रिस्पेक्ट माई हेरिटेज, मतलब हेरिटेज वर्ड जो आता है, आई प्राउड ऑफ माई हेरिटेज, ऐसा जब प्लेज बोलेंगे तो प्राउड ऑफ माई हेरिटेज ऐसा वर्ड आएगा। तो उसके अंदर भी हेरिटेज का जिक्र है, मतलब हमारा हेरिटेज, हमारी संस्कृति, हमारी जो पुरानी चीजें, वही हमें इंडिया बनाती है। अगर पुरानी सारी चीजें मिटा दे, सारे मोन्यूमेंट्स मिटा दे, डांस फॉर्म मिटा दे, लैंग्वेज मिटा दे, सब कुछ, तो इंडिया कहाँ बचेगा? तो इंडिया का पूरा कल्चर ही इंडिया को एक अपनी वर्ल्ड में एक आइडेंटिटी देता है। तो अगर वो हम नहीं संभालेंगे तो इंडिया की आइडेंटिटी चली जाएगी। तो हमें अपना कल्चर, हमें अपना हेरिटेज जरूर संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के दो टाइप के हेरिटेज है, एक है नेचुरल हेरिटेज और दूसरा है कल्चरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज क्या है? क्योंकि पूर्वज ने नहीं दिया है। हमारे इंडिया में पहले से लाखों सालों से बड़े बड़े पहाड़ है, नदियां है, जंगल है, तो कुदरत ने ही हमें ये चीजें दी है, वो जो कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे जैसे जंगल में प्राणी रहते हैं या फिर ट्रीज होते हैं, ये आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी वाले जो मटेरियल्स होते हैं या फिर जो ट्री होते हैं, जो औषधियां होती है, वो इंडिया में है, तो फिर कहीं नहीं है। तो ये भी हमारा हेरिटेज हुआ, ठीक है। तो लैंडस्केप उसमें नेचुरल हेरिटेज में एक है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप मतलब क्या? बड़े बड़े पहाड़, नदियां, जो इंडिया में अलग टाइप की नदी है, अलग टाइप के पहाड़ है, वो उसमें अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट है। तो जितनी भी चीजें है, तो लैंडस्केप जो देखने में होती है, लैंडस्केप मतलब अलग अलग जगह है जो सिर्फ इंडिया को इंडिया बनाती है। जैसे कि हिमालय के पहाड़, तो
पूरी दुनिया में नहीं है, हिमालय में ही है, ठीक है। गंगा नदी, तो ये जो नदी है तो वो इंडिया में से बहती है, तो इंडिया का नाम रोशन होता है, इंडिया की पहचान ही इन चीजों की वजह से मिली है। तो लैंडस्केप नेचुरल हेरिटेज में आता है, जो हमें संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है रिवर्स। तो इंडिया में बहुत फेमस रिवर है, यमुना है, गंगा है, गोदावरी, कृष्णा। तो जैसे ही आप बोलते हो गोदावरी तो तुरंत मालूम पड़ता है दुनिया को कि इंडिया की रिवर। जैसे गंगा बोलते हो तो मालूम पड़ता है कि ये इंडिया की बात चल रही है, ठीक है। तो ये रिवर्स भी हमें संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बहुत पुराने टाइम से हमारे पास है और हमारे पुराने लोगों को उसको संभाल के रखा है। हमें उसमें पॉल्यूशन वो सब कुछ नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। वेजिटेशन, तो इंडिया में बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी के बहुत सारे ट्रीज हैं, फिर चंदन है, चंदन के वृक्ष है, मोहगनी है, साग है, इस तरह से अलग अलग टाइप के ट्री के बहुत सारे फॉरेस्ट है। तो उनको भी हमें संभाल के रखना चाहिए, काटने डालना चाहिए हमारे पर्पज यूज के लिए। एक तो पोल्यूशन ऊपर से जंगल कट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, प्रॉब्लम होता है। जो नेचुरल जंगल के जो क्या प्राणी होते हैं वो हमारे शहरों में आने लगते हैं। तो क्या होता है कि वेजिटेशन है वो इंडिया में अलग टाइप के आयुर्वेदिक औषधि वाले ट्रीज उगते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं उगते, तो वो भी हमारे हेरिटेज में आता है, लेकिन वो नेचुरल हेरिटेज। इस तरह से वाइल्ड लाइफ, तो कुछ प्राणी इंडिया में ही है, जैसे कि गुजरात का लायन, वो सिर्फ इंडिया में ही है और कहीं नहीं है, ठीक है। इस तरह से दूसरे भी बहुत सारे प्राणी हैं जो एक सिंग वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब वन हॉर्न रिनो, मतलब एक सिंग वाला गेंडा जो दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ इंडिया में, ठीक है। फिर बंगाली टाइगर, तो वो भी वर्ल्ड में कहीं नहीं, सिर्फ इंडिया में ही। तो कुछ प्राणी जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, इंडिया में है। तो वाइल्ड लाइफ भी हमारा नेचुरल हेरिटेज है, उसको हमें संभालना चाहिए। इसी तरह से कल्चरल हेरिटेज, तो नेचर ने जो दिया वो 4 चीज मैंने आपको समझाई, लेकिन जो हमने पुराने लोगों ने या फिर पूर्वजों ने जो तैयार किया और हमारे इंडिया को दिया है, तो वो सब भी हमें संभाल के रखना चाहिए। तो स्कल्पचर, तो पुराने जमाने की जो मूर्तियां होती है, जो पुरानी मूर्ति, फिर स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, तो इतनी मेहनत से उन्होंने पुराने जमाने के लोगों ने बनाया था। अब हम टेक्नोलॉजी तो भी इतना अच्छा और सुंदर नहीं बना सकते, तो हमें संभल के रखना चाहिए। जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, तो एक बार बने फिर बाद में अभी नहीं बन सकते, बनेंगे तो भी उतने अच्छे नहीं बन सकते। उस टाइम उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाया। तो हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने ये सब स्ट्रक्चर्स दिए, तो स्कल्पचर जो स्ट्रक्चर्स तो वहाँ पे तो हमें वो संभाल के रखने चाहिए, ताकि दुनिया उसको पहचान सके, वो इंडिया से जुड़े हुए। तो जैसे इनकी बात होती है तो इंडिया की बात आती है, और इंडिया की बात आती है तो ये सब चीजें का पूरे वर्ल्ड में जिक्र होता है। तो ये और इंडिया कनेक्टेड है, उससे इंडिया की पहचान है, तो हमें इसको संभाल के रखना। दूसरा, मोस्ट बड़े बड़े मस्जिद है, पुराने जमाने के किंग ने बहुत बड़े बड़े मस्जिद बनाए। स्तूपास, तो बौद्ध लोगों के जो फॉलो करते थे राजा, उनको रहने के लिए विहार, स्तूपास सारे बनाए, और वहाँ पे गौतम बुद्ध की सारी अस्थियां रखी हो। तो स्तूपास, टेम्पल्स, तो बड़े बड़े राजाओं ने पुराने जमाने में बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, तो जो अभी नहीं बन सकते। बहुत ही इंडिया की वर्ल्ड फेमस टेम्पल्स है, तो जैसे मीनाक्षी टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, तो ये सब जो फेमस टेम्पल, मॉस्क और जो स्तूपा है, वो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड में। तो जब भी इनका नाम आता है तो इंडिया का जिक्र होता है, और जब इंडिया का जिक्र होता है तो ये फेमस टेम्पल, मॉस्क और स्तूपास याद आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इंस्क्रिप्शन, तो बहुत सारे इंडिया के बारे में बहुत सारी जगहों पे जो पत्थरों पे, दीवार पे जो कोतर काम करके लिखा है, एनग्रेविंग करके लिखा हुआ है, तो इंडिया में पुराने जमाने के इतिहास की सारे प्रूफ मिलते हैं कि यहाँ पे ये राजा था, उसने ये काम करवाया, ये नहर बनाए, या फिर ये कुएं बनाए, या फिर स्टेप वेल्स बनाए, तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शन से सब कुछ लिखा हुआ है, तो इंडिया के बारे में पता चलता है। तो हम बता सकते हैं कि सच में ये सब चीजें हुई थी, ये सब राजा थे। तो ये कैसे मालूम पड़ा कि प्रूफ है, तो इंस्क्रिप्शन से हमारे लिए कल्चरल हेरिटेज बन जाता है, क्योंकि वो कल्चरल हेरिटेज में जो हम लोगों ने हमारा कल्चर बनाया, तो ये। और दूसरा नेचुरल हेरिटेज, जो भगवान ने दिया। तो नेचुरल हेरिटेज है, उसके 4 प्रकार है, कल्चरल हेरिटेज के 3 प्रकार है, तो ये याद रखना चाहिए। तो हमने पूरा इंडिया का हेरिटेज तो समझा, पर साथ में हमारे गुजरात का भी हेरिटेज है। तो क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात के हेरिटेज के बारे में तो जानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो गुजरात के हेरिटेज के बारे में होगा। तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, अगर ना समझ में आया तो आप पूरा रिवाइंड करके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस चैनल अगर आपको ये वीडियो देख के समझ में आ रहा हो, तो आपको नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो ये आप यूट्यूब जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसके यूट्यूब में जाइए, नीचे
वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उसको टच करोगे तो व्हाइट हो जाएगा। जैसे ही व्हाइट हो जाएगा आप मुझसे जुड़ जाओगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, मैथ्स का होगा, साइंस का होगा, कोई भी होगा, तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।